रायगढ़ के खालापुर इलाके के इरशालवाड़ी में जिस तरह से ये हादसा हुआ, उसके बाद अब तक जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। हम नमरेशवाड़ी में हैं, जो नीचे की तरफ है और पहाड़ की दूसरी तरफ इरशालवाड़ी है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका जो एक घर था, इस परिवार का एक घर जो है वो पहाड़ की दूसरी तरफ था और वहां पर के जितने भी सदस्य हैं वो अब भी गायब हैं। परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि कुछ जानकारी मिले। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। तुमचं नाव सांगा अगोदर काय? मंगळी लहू लचका. मंगली लहू लचका. लचका। हा. इनका नाम मंगली लचका है और ये इस तरफ रहते हैं। काय झालं रात्री, काय झालं होतं ते सांगा आम्हाला. तुम्हाला किती वाजता कळलं काय आहे आणि वरती तुमचा कोण आहे ते सांगा. वरती आमचा दीर आहे. तुमचं नातेवाईक आहे? नातेवाईक नवऱ्याचा चुलत्याचा मुलगा हा. तो आहे. आणि त्याच्या किती लोक होते त्यांच्या घरी? त्यांच्या घरी 7 लोक होते. आणि काय झालं रात्री, काय झालं ते रात्री ते लोक धावत आले ना, वाचली ते लोक धावत आले का आले, ती बोलायला लागली का बोलतो डोंगर खसला, सगळी घर बोलतो गडगून गेली. तेव्हा आम्हाला माहित झाला. मग काय केलं इथे? मग इथं ते इकडे तिकडे फोन केले, मग लोक लगेच वरती जायला सुरुवात झाली. इनका कहना है कि रात को ऊपर से कुछ लोग दौड़ते हुए नीचे आए, उसमें भी 1 से 1.5 घंटे का समय लगा होगा और आकर इनको बताया कि ऊपर जो पहाड़ है वो खिसक रहा है, लोगों पर इसका असर पड़ा है। तब यहाँ से लोग रात के समय अंधेरे में दौड़ते हुए ऊपर गए मदत करने के लिए। तुमच्या गावाचे किती लोक आहेत, तुमचे किती लोक आहेत जे आता अडकलेत आणि काय झालं त्यांचं, काय तुम्हाला कळलंय आता? आता ते लोक किती आहेत गावातले तेवढं माहिती. तुमचे नातेवाईक किती? आमचे नातेवाईक 7 माणसं आहेत. 7 माणसं. आणि काय काय माहित पडलंय तुम्हाला आता? आता आमचा मालक तिथं जाऊन आला, घर आखं जमिनी खाली गाडला गेलाय, काहीच नाही दिसत. इनका कहना है कि इनके 7 ऐसे रिश्तेदार थे जो ऊपर रह रहे थे। इनके पति जब सुबह गए वहां पर, तो जहां पर उनका घर था वो पूरी तरह से मिट्टी से दबा हुआ है, कुछ भी नहीं पता चल पाया है। आता तुम्ही याचं पुढे काय करताय? काय कोणी गेलंय तिथे बघायला? काय होतंय याचं पुढे आता करणार काय तुम्ही? कारण काय आतापर्यंत माहित पडला नाही ना, तर काय करताय तुम्ही आता? आता मालक गेलता तो आलाय, ती मुलगी शाळेत आहे, तिला आणायला गेलाय. आणि वरती काय सुरू आहे तुम्हाला काय माहिती? वरती आहेत सुरू, लोक चालूच आहेत. पावडी पिकाव घेऊन गेलेत लोक काढण्यासाठी. फोन मध्ये फोन करून किंवा काय करून तुम्ही प्रयत्न केला त्यांच्याशी बोलायचं? काय नाही होत? काय नाही केलं. काय होत पण नाही? नाही. ये कह रहे हैं कि इनके पति ऊपर जाके आए हैं, अब दूसरे रिश्तेदार हैं वो ऊपर मौजूद हैं। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। 7 लोग होते हैं ना वरती? 7 लोग ऐसे हैं। जास्त लोक होते. नहीं, तुमचा नातेवाईक से 7 होते हैं। इनके परिवार के 7 लोग थे। ऐसे गांव के और भी लोग थे जो ऊपर हैं, जिसके बारे में पता नहीं चल पाया है। जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो दूसरी तरफ रहते हैं, वो बस बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। रात भर से इसी तरह के यहाँ पर हालात हैं और इन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या कुछ होगा। और इसी तरह के हालात और भी लोगों के हैं जिनके पता नहीं है कि उनके रिश्तेदारों के हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है। जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। भारी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है और इस सब के बीच में केवल इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ पता चल सके। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और जहां यह हादसा हुआ वो इलाका पहाड़ी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। वहां भी मौजूद हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा, वहां से उनकी रिपोर्ट। ये पहाड़ के नीचे का इलाका है जहां पर लोगों को रखा जा रहा है। जितने भी लोगों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर से ऊपर से निकाला गया है उन्हें यहाँ पर लाया गया है। जबकि जो गांव है वो आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये पहाड़ के पिछले तरफ, यानी इस पूरे पहाड़ को पार करना है और इसके पीछे की तरफ वो गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है। और इसलिए वहां पर पहुंचना और राहत और बचाव का काम करना, इसमें बड़ी परेशानी का काम जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है जिसमें अब भी बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। आधिकारिक तौर पर जो अब तक जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है और भी कई लोग लापता हैं और उन्हें बचाने का काम जारी है। आपको यहाँ से अगर केवल उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ पर यह हादसा हुआ है, उसी के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय पैदल लगेगा। और उसमें भी जो ढलान है, जो स्लोप है, वो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री सेल्सियस की ढलान वहाँ पर है। तो और भारी बारिश जिस तरह से हो रही है उसने भी यहाँ पर परेशानी बढ़ा दी है। तो इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए यहाँ पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ हो, लोकल अथॉरिटीज़ हो, गांव वाले हो, हर कोई मौजूद है और काम किया जा रहा है। लेकिन जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है और अब भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर दबे हुए हैं। आपको वहीं पे दिखा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड हुआ है और अब तक जो मृतकों की तादाद है वो 12 तक पहुंच गई है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ जुटी हुई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री
वहां पर मौजूद हैं, ये देखने के लिए कि राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है। परेशानी यह है कि इस गांव तक जाने के लिए रास्ता पगडंडी भरा है, दूसरा मौसम खराब है, पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है, तो राहत और बचाव के काम में खासी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे ये देखने के लिए कि सब कुछ बेहतर तरीके से किया जा रहा है या नहीं।